Hey everyone, you're watching PPP, Perfect Pronunciation Program, where you build your exact pronunciation of English language. Ladies and gentlemen, I am public speaking coach as well as an action coach, Jess. I welcome all of you in the episode number 2. In this episode, you are going to learn the place of articulation and the articulation of fundamental letters of English language. Today in this video, you will also see the practice patterns by which you can practice your English, practice your pronunciation. So this lecture, this episode is going to be very heart touching to you, all of you. So without wasting time, let's get it started. Dun dun. Okay everyone, so first of all we will talk about the place of articulation, means from where the sound is created. So first of all we have to understand about the articulation first. Articulation means the process of making the sound, the process of making that particular voice. उस particular voice को बनाने के process को बोलते हैं articulation. और articulation में लगते हैं दो तरीके के organs. एक लगेगा active articulators और एक लगते हैं passive articulators. As I talked this thing in an earlier video, मैंने पहले वाली वीडियो में बात किया था कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर क्या होता है. फिर भी एक बार रिकैप करते हैं. एक्टिव आर्टिकुलेटर मीन्स all of the organs which can move from their particular place. ऐसे सारे organs जो अपनी जगह से हिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका लोअर लिप, आपका जुबान क्या करता है, अपनी जगह से हिल सकता है, इधर आपकी लिप भी हिल सकती है, तो इसको बोलेंगे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स. पैसिव आर्टिकुलेटर मतलब जो हमारे अपर जॉ में, हमारे ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा अपर टीथ, हमारा अपर लिप, ठीक है, ये ऊपर के होठ, ऊपर के दांत, ये हिल नहीं सकते हैं. तो ये क्या कौन से होंगे, ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं. गॉट द पॉइंट. अब इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर एक वर्ड का, किसी भी पर्टिकुलर एक साउंड का. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना पड़े एफ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एफ साउंड बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लोअर लिप का इस्तेमाल करते हैं और अपर टीथ का इस्तेमाल करते हैं. लोअर लिप को हम ले जाएंगे, अपर टीथ से टच करेंगे. वी विल टच आवर लोअर लिप टू अपर टीथ, ऐसे फ और एक हल्की सी एयर को रिलीज करते हैं, बोलते हैं फ. तो लोअर लिप गया, अपर टीथ को टच किया, तो यहाँ पे अपर टीथ क्या होगा, पैसिव आर्टिकुलेटर होगा, और लोअर लिप क्या होगा, एक्टिव आर्टिकुलेटर होगा. तो पैसिव आर्टिकुलेटर के हिसाब से ही हम जज करते हैं कि उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होगा. जहाँ पे हमारी चीज़ें, जहाँ पे हमारे जैसे दांत, हमारी जो लिप है, हमारा टंग है, कहीं पे टच करता है, उसी पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से हम बोलते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. तो इसका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या रहेगा, कहाँ पे टच कर रहा है, हमारा लोअर लिप टीथ को टच कर रहा है, तो जिसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन रहेगा इसको बोलेंगे लेबियो डेंटल. क्या बोलते हैं, लेबियो डेंटल. अब ये लेबियो डेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि लिप मतलब लेबियो, डेंटल मतलब दांत से टच हुआ, तो इसका जो दांत वाला प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगा, यानी कि दांत से टच कर रहा है. फ साउंड, फादर, फैमिली, फाइन, फैंटास्टिक. सो ये सब कैसे हो रहे हैं साउंड, लेबियो डेंटल. पहले एक लिप और एक दांत, हमें एक लोअर लिप लग रही है, नीचे वाली लिप लग रही है, और ऊपर का दांत अपर टीथ लग रहा है, ठीक है, अपर के टीथ और लोअर लिप. तो अब लोअर लिप कैसा आर्टिकुलेटर है, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर है, क्योंकि ये छू रहा जाके ऊपर जाके टच कर रहा है अपर टीथ को, और अपर टीथ क्या पड़ेगी, ये हिलती नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स है. अपर टीथ, ऊपर का दांत फिक्स है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जगह पे रुका हुआ है. तो जो रुका होता है उसे पैसिव आर्टिकुलेटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर्स. जो पैसिव आर्टिकुलेटर है इसी के बेस पर हम जज करते हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है. तो आप देखो एक और लेटर देखो, अगर मैं पी बोलूँ, अब ये जो पी की साउंड है हम बोलते हैं इस तरीके से, फ दोनों लिप को हम लोग टच कर दे रहे हैं, ऐसे फ. अब इसमें क्या हम कहेंगे कि इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होना चाहिए, इसमें तो दोनों लिप लग जा रही हैं, तो दोनों लिप जहाँ पे लग जाए उसको बोलते हैं बायलेबियल. क्या बोलते हैं, बायलेबियल. तो आई होप कि आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की एक अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी. अब हम ऐसे करके जो फंडामेंटल लेटर्स हैं उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन समझेंगे कि उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहाँ से है, उसकी साउंड हम कहाँ से कर सकते हैं. तो इंटरेस्टिंग तरीके से बने रहिए इस वीडियो के साथ. चलिए सीखते हैं पर्टिकुलर फंडामेंटल लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन को. लेट्स गेट इट स्टार्टेड. Now, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. What am I talking about? I'm not talking about LKG's rhyming alphabet. I'm not talking about this.
Ladies and gentlemen, I'm going to teach you the pronunciation of the particular fundamental letters of English language. जो इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल लेटर्स हैं जिनको जानने के बाद आप कोई भी एक्सेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो, वो लेटर्स हैं कुछ इस तरीके से. आपको बी समझना है, सी समझना है, आपको डी लेटर समझना है, आपको पी लेटर समझना है, आपको आर लेटर को समझना है, आपको टी लेटर को समझना है, वी लेटर को समझना है, डब्ल्यू लेटर को समझना है. तो ये जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं यही फंडामेंटल लेटर्स हैं. इनकी प्रोनाउंसिएशन अगर आप समझ जाते हो तो आप आराम से कोई भी एक्सेंट प्रोनाउंस कर सकते हो बहुत ही ईजिली और एक्सेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो. ये है बी साउंड. दिस इज बाइलेबियल. बाइलेबियल कहने का मतलब होता है दोनों होठों से बा बा, पूरा अंदर से एयर लाने का और रोक के पूरा झटके से दबा के पूरा लिप्स को दोनों बोलना है. ब ब बॉय, बैड 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 बैड, बैट बैट बैट, बॉय 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 बॉय, बॉल बॉल बॉल, like this. So I will give you in the last the practice patterns, बट अभी के लिए आप इसकी प्रोनाउंसिएशन समझो. ये कैसा है बाइलेबियल, यानी कि दोनों लिप से हमें बोलना पड़ेगा. दिस इज ब साउंड एंड दिस इज ख साउंड. ख मतलब आपको जो बैक ऑफ द टंग है उसको रेज करना है सॉफ्ट पैलेट की तरफ और इस तरीके से कुछ बोलना है. ख ख ख ख, राइट. मैं अभी बगल में आपको एक फिगर भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपके माउथ के अंदर बनना चाहिए. ख ख. नाउ यू कैन सी द फिगर एज वेल. ख ख ख, camera, cam, care, care, cartoon, cartoon, cancer, 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 capability, 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 capacity, capacity, like this. ख साउंड. वैसे तो सी की दो साउंड्स होती हैं, श भी होती है और आपकी ख भी होती है. श कब बनेगी देखिए, सी से स कब बनता है. सी से आपका बनेगा जब वाई रहे, आई रहे और ई रहे. अगर ये सब आते हैं तो इसकी साउंड बन जाती है श. फॉर एग्जाम्पल साइकिल, 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 सिगार, सिगरेट, सेंटर, सेंटर. तो सी स पढ़ने रहते हैं. बाकी ए आए, यू आए तो क्या पढ़ते हैं, ख पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल खर्ड, खर्ड, कार, कार, थर्ड. ओके, नाउ दिस डी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डी ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको ड बोल देते हैं. जैसे डैड, डैड बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है डैड. डैड, व्हाट एम आई डूइंग इज, मैं क्या कर रहा हूँ. देखो मैंने आपको एक फिगर समझा था टीथ रिच का. जैसे दांत जहाँ से जुड़ा होता है उसके अपर का पार्ट थोड़ा सा उभरा पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा कठोर होता है, जिसको बोलते हैं टीथ रिच. क्या बोलते थे, टीथ रिच. क्या बोलते थे, टीथ रिच. अगर आपको ये डी लेटर कहना है तो आप अपने टिप ऑफ द टंग से ये इसको टच करोगे, ठीक है. टिप ऑफ द टंग से इस पार्ट को टच करोगे और बोलोगे ऐसे कुछ, ड ड ड, डैड डैड, डेंजरस डेंजरस डेंजरस, डॉन डॉग, राइट ऑन. सो ये पूरा तरीके से ड ही नहीं है. ड में क्या करता है कि आप अपने टंग को कहाँ ले जाते हो, ये हार्ड पैलेट पे टच करते हो. हार्ड पैलेट पे ऐसे टच करते हैं, ड ड ड. जैसे डमरू, डमरू हिंदी का डमरू होता है ना, डमरू. तो डमरू वाला डी नहीं है, ये इंग्लिश का डी होता है. इंग्लिश का डी आपको टिथ रिच पे टच करना है, यहाँ पे टच करना है और साउंड थोड़ी सी तीखी शार्प करनी है. जैसे डा डा, डैड डैड, डेंजरस, डॉग डॉग, डायन डायन डाइन, डायनमो 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 डायनमो, डेली डेली, टुडे टुडे टुडे, लाइक दिस. सो दिस इज साउंड. अभी मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस पैटर्न्स दूंगा, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ. फिर उसके बाद से हमारा जो फंडामेंटल लेटर है ये है फी लेटर. फी लेटर कैसे बोलते हैं, फ को देखो हमें दोनों लिप से बोलना है. बाइलिबियल साउंड है ये, ब ऐसे, मतलब ब जैसे बोलते थे ना, ब सेम वैसे ही फ फ फ. आपको बोलना है पावर पावर, पेन पेंसिल पेंसिल, पाइनएप्पल 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 पाइनएप्पल, प्योर 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 प्योर, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, पार्टी 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 पार्टी, राइट ऑन. तो फ फ फ फ साउंड है. ये पूरी तरीके से आपको फ करना है. अब जब भी आपको ऐसा लेटर दिखे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते दौरान तो आप इसे फ ही बोलिएगा. ज़्यादातर कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करनी है आपको. तो जब बुक रीडिंग करिएगा तो अगर आ गया उसमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर तो आप उसे पर्टिकुलर कहने की वजह क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर. फ फ पर्टिकुलर, प्योर, पाइनएप्पल पाइनएप्पल, पम्प, कुछ भी ऐसे,
ठीक है, तो ये फ लेटर था, ये बाइलेबियल है, दोनों लिप से फा फा फा। देन एक कन्फ्यूजिंग लेटर आता है जो कि हम यहाँ पे इसको सर्कल करना भूल गए थे, ठीक है, एफ लेटर बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। हम लोग पी और एफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं माई फादर नेम इज़, माई फादर नेम इज़ बिल्कुल गलत है, माई फैमिली गलत है, ठीक है, तो माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई फादर, ये बिल्कुल तरीके से गलत आता है क्योंकि हम लोग ये वाली साउंड कर दे रहे हैं, पी की साउंड कर दे रहे हैं। पी की साउंड क्या है, फा, फादर, तो गलत हो जाएगा। इसकी साउंड होती है लेबियोडेंटल, जैसा कि मैंने बताया था अर्लियर। लेबियोडेंटल का मतलब होता है एक लिप और एक टीथ, ऐसे आपका अपर टीथ है, ऊपर का दांत, और नीचे की होठ को इस तरीके से टच करना है इस पर हल्का सा, और आपको ऐसे बोलना है फ फ फ फ, एक एयर रिलीज करनी है, फ, फादर, फैमिली, फाइन, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फेरोशियस, फियर। तो इस तरीके से फ साउंड है, ना कि फा साउंड है। अगर आपको बोलना है मैं ना बड़ा फैशन करता हूँ, तो आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे मैं फैशन करता हूँ, फैशन गलत हो जाएगा। आपको बोलना क्या पड़ेगा, फैशन करता हूँ, फैशन। आई एम फाइन, आप ज़्यादा लोग बताए आई एम फाइन, फाइन नहीं होता है, क्या होता है आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये नीचे का लिप ऊपर का दांत, आई एम फाइन। खूब प्रैक्टिस करिएगा तब आपके ऊपर ये जच जाएगा। क्या बोलना है, आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैबुलस, ओ माई गॉड, आई हैव फियर, आई एम फीवरिंग, आई हैव अ फीवर, मेरे पास फीवर है, कुछ इस तरीके से। ये लेबियोडेंटल था और ये बाइलेबियल है। गॉट द पॉइंट, डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी हम आगे बात करते हैं। तो पी समझ लिया हमने, बी समझ लिया, सी समझ लिया, डी समझ लिया, एफ समझ लिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट लेटर दैट इज वी साउंड। क्या है वी साउंड, यहाँ पे सर्कल किया ना मैंने वी को। वी की साउंड ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। बिहार वाले लोग तो बहुत ही तगड़ा पढ़ते हैं सर। बिहार वाले लोग बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई जान। खेसारी लाल की मूवी देखते हैं ना, उसमें आई लव यू, तो ये भा बोल देते हैं ज़्यादातर ना। बचपन में उन लोग को ऐसे पढ़ाया जाता है यू भ्यू, तभी वो लोग भा करने लग जाते हैं, आई लव यू, ठीक है। और जो भी वी साउंड, जैसे वैन जा रही है तो वो लोग बोलते हैं भैन जा रही है, ए रोड पे भैन जा रही है, किसकी वैन जा रही है भाई, वैन, ठीक है, तो भैन बोल देते हैं वैन को। भा होता ही नहीं है भाई साहब, क्या होता है व साउंड। ये भी लेवियोडेंटल है, जैसे एफ है वैसे ही वी भी होता है। इसमें भी लोअर लिप लगेगा, इसमें भी लोअर लिप लगेगा, नीचे का लिप ऊपर का दांत टच करिए इस तरीके से, वाइब्रेशन के साथ बोलेंगे व व व। ध्यान से देखिएगा मेरे लिप को, व, नीचे का होठ ऊपर का दांत, व व व व व, वेरी वेरी वेरी, वैल्यू वैल्यू, लव लव, नॉट लव, क्या पढ़ेंगे लव। और ज़्यादातर लोग ये भी पढ़ देते हैं हमारे इंडिया के अंदर लव, मैं तुमसे लव करता हूँ, आई लव यू। तो ये लव तो बिल्कुल नहीं है सर, ये वह है ही नहीं, ये व है, व, नीचे का होठ ऊपर का दांत, व व व व, लव 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 लव। गॉट द पॉइंट। तो ये क्या करना है व साउंड, और इसको फ साउंड, इसको फ साउंड, ठीक है। अभी ये जो इंपॉर्टेंट लेटर है टी लेटर, अमेरिकन एक्सेंट में इसकी कई साउंड्स होती है। कभी कभी ये ड पढ़ा जाता है, कभी कभी ये पढ़ा ही नहीं जाता है, कभी कभी ये हल्का सा पढ़ा जाता है, कभी कभी ये ठा पढ़ा जाता है। तो मतलब बहुत इसके साउंड है, बट अभी के लिए आप क्या बोलोगे ठा ठा। इसको भी कैसे साउंड करनी है, जैसे आप डी को साउंड करते थे, डी और टी, डी और टी आपका सेम प्रोनाउंस होता है। जैसे ड, आपको टीथ रिज पे टच करना था, यहाँ पे दांत के पास टीथ रिज पे टच करके ड बोलते थे ना, जैसे डैड, डॉग, वैसे ही टी लेटर को भी प्रोनाउंस करोगे ठा ठा। टीथ रिज पे ऐसे टच करिए, टीथ पे ठा ठा ठा। टाइम टाइम, टेंशन टेंशन, टेलीविजन टेलीविजन, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए आप, टाइम टाइम, टेंशन, टेलीविजन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेशन, इंटरेस्टिव, इंटरेस्टिंग, ठा ठा ठा। Okay, this is ta. Then we have V sound we have completed, and W sound is just like P sound. जैसे P है वैसे ही W होता है। तो इसको आप भी क्या बोलेंगे, जैसे इसको फा बोल देते दोनों से दबा के, फा फा। और इसको वैसे ही बोलेंगे वा, होठ को गोला कर दे, गोल करके, वा वा वा, वॉच वॉच वॉच, वाई वाई, व्हाट व्हाट, वेयर वेयर, व्हेन when, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ W को साउंड करते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल लेटर्स थे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, कुछ अपने प्रैक्टिस पैटर्न्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमारे जुबान पर आ जाएं। सो आई होप कि आपको फंडामेंटल लेटर समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकैप करिएगा, B C D F P
आर तो मैंने बात नहीं की, सॉरी यार, आर की बात करते हैं। आर इज प्रोनाउंस्ड एज आर, जैसे कि आपको लेना ये टिप ऑफ द टंग है, आपका जुबान, राइट, सॉरी, ये आपका टिप है। इसी टिप का बैक पार्ट कुछ ऐसे आपके हार्ड पैलेट के ऊपर आएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, टच नहीं करना, टच करोगे तो ऐसे आएगा, टच करके नहीं बोलना है, बिना टच के वैसे, और ऐसे, जैसे खार खार खार, war, target, ray, run, पूरा का टच कर दोगे तो ऐसा आएगा, रन आएगा, रन। तो रन वाला राम वाला रा बोलते रहे हम लोग, राम वाला रा नहीं है, अमेरिकन रा कुछ ऐसे होता है, कर्ल करके बोलोगे, और राम, हम लोग कैसे बोलते हैं राम, यहाँ पे टच करते हैं राम, हम लोग का राम अलग है, लेकिन अंग्रेजों का जो र है वो आर है, आर। अभी हम प्रैक्टिस पैटर्न से इसको सबको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। नाउ गाइज, we are going to talk about the practice patterns. Let's look at this. Right now you can see on the board, these are some practice patterns. If you follow these practice patterns, so you can clearly understand the pronunciation of the fundamental letters. So we have practice number 1, practice pattern number 1, b, p, b, ba, p, b, p, b, ba, p. तो दोनों लिप्स हम ब टच कर रहे हैं। Then here, p, f, f, p, p, f, p, f, f, p, p, f। ध्यान से करिएगा, आप भी इसको करिएगा। v, p, 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 v, w, v, f, p, p, v, w। Then here, w, v, w, v, v। Here, k, ka, k, k, ka, k, r, ra, r. If you practice these patterns, you can absolutely make your pronunciation exact and accurate, ladies and gentlemen. Now, these are some practice patterns you can practice, and you can also make your practice patterns according to yourself. You can mix some letters and practice these all the letters, and next time we will read some letters with these correct pronunciation right on. So thank you very much for watching this. मैं आपके पते की बात करता हूँ, अगर आपको ये लेटर्स समझ में आ गए हो, अगर इनकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गई हो, सो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर ये लेटर्स मिले होंगे, उसको आपको रीड आउट करना है, उसको पढ़ना है और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तक पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है, व्हाट्सएप करना है मुझे नीचे दिए गए नंबर पर, और मैं चेक करूँगा आपके प्रोनाउंसिएशन को